ओम शांति। आज 24 तारीख, सदगुरुवार के दिन प्यारे बाबा हम बच्चों को बड़ी ही गहरी बात की ओर बात कर रहे हैं। और आज बाबा ने एक ऐसी बात कही है जिस पर शायद हम सबको ही, जैसे कहते हैं, शर्म आनी है। बाबा आज हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान को आज हमसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत पड़ी। बाबा कहते हैं, बच्चे निरंतर बाप को याद करो और उसके लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। जो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता है उसके लिए निरंतर याद करना सहज होता है। अच्छी रीति पढ़ाई करो। इसी के लिए बाबा आज कहते हैं कि आज बाप बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कोई काम मत करना जो बाबा की इज्जत जाए, मतलब बाबा का नाम बदनाम हो। बाबा ने कहा, दाढ़ी की लाज रखना। कि क्या करो कि जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। और ज्ञानामृत पीने के लिए बाबा बहुत सुंदर तरीके से एक ही बात कह देते कि ये शेरनी का दूध है, सोने के बर्तन में ही टिकता है। तो बर्तन सोने का होगा, और बर्तन सोने का होने की एक ही कसौटी है जो बाबा हमें कहते हैं, वो है प्योरिटी। प्योरिटी है तो ये ज्ञान टिकेगा। प्योरिटी नहीं है तो केवल तर्कों में ही जीवन बीत जाएगा। तर्क कितने भी सुंदर क्यों ना हो, हर तर्क का कोई ना कोई काट तर्क मिल ही जाता है। मेरा हमेशा से ये मानना है। कल भी शाम किससे बात कर रहा था, कुछ लोग क्या कोशिश करते हैं कि बीइंग को, है ना, अर्थात आत्मा को इस दुनिया से प्रूव करने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं। अपने आप से पूछ के देखें हम सब, इस दुनिया की जितनी भी रचना हुई है, जो भी हमें दिख रही है इन आंखों से, वो बीइंग ने की है, बीइंग को उन्होंने नहीं किया है। हम्म? आप प्रैक्टिकली सोचो, जितनी भी एनर्जी है, चाहे आपके पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, वेव एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, जितने प्रकार की भी एनर्जी है, वो अपने आप को कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं कर सकती। वो नहीं बना सकती थी कि भाई वो जाके कोई चीज को क्रिएट करें। उनको चैनलाइज करना, उनको डायरेक्ट करना किसने किया? उन्होंने आपस में नहीं किया, आत्मा ने उनको किया। तो अब अपने आप सोचो कि जो क्रिएटर है उसे वो क्रिएशन थोड़ी प्रमाणित कर देगी जाकर के। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना चाहिए अपने आप में कि कोई भी जो चीज है, बाबा जो हमें बात बताते हैं या आत्मा के अंदर के जो अनुभव है, आप उन सब चीजों को शब्द नहीं दे सकते। सब तो इस दुनिया के हैं और वो लिमिटेड है। कभी भी लिमिटेड वर्ड्स अनलिमिटेड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बता पाएंगे? कोई सीमित चीज असीमित का वर्णन कैसे करेगी? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी पड़ेगी। बाप में निश्चय अगर मुझे करना है तो मुझे पढ़ाई को बहुत अच्छे प्रकार से करना है। जनरली पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं होता। हम पढ़ाई को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इवन देन देखे तो हम बहुत ध्यान से, हम मुरली को भी बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब क्या होता है मुरली का? आपने भी चेक करके देखो। जब हम मुरली सुनते हैं या मुरली पढ़ते हैं, अपने अंदर से बात करो आप। मतलब जो मेरा अपना परसेप्शन कहता है, मुझे नहीं पता मैं कितना राइट हूँ कितना रॉन्ग, पर मैं जनरली लोगों को, मुरली के प्रति बस एक ही चीज देखता हूँ, भाई मुरली सुननी है करके। कुछ लोगों का देखता हूँ कि ठीक है, मुरली कुछ पॉइंट रख लेने हैं, मुरली के पॉइंट कहीं भेज देने हैं, मुरली के पॉइंट किसी को सुना देने हैं। लेकिन सच पूछो अपने आप से, आप बैठ करके आप मुरली पर विचार सागर मंथन बैठ कर कितनी देर करते हैं? मुरली पे दो तरह का विचार सागर मंथन होता है। मैं हमेशा इस बात को भी देखता हूँ कि मैं जब मुरली पढ़ रहा हूँ या मैं मुरली को सुन रहा हूँ, तो वो मुरली में क्या सुन पढ़ रहा हूँ? क्या मैं मुरली को ऐसे सुन पढ़ रहा हूँ कि बस मुझे किसी को सुनानी है, मुझे किसी को कुछ बताना है, मेरे को एक पॉइंट दिमाग में रखना है, मुझे इससे खाली किसी की सेवा करनी है? या मैं ये ध्यान रखता हूँ कि भाई मुरली मेरे लिए कही गई है तो मुझ में कौन कौन सी
बातों की ओर मेरी मुरली इशारा कर रही है। ये मुझे आज क्या कहना चाहती है? सो मेरा अपना मानना ये है, क्या हम सबके लिए जब मुरली चल रही है, जिसे हम कहते हैं कि वो भगवान की बातचीत है, वो भगवान की भावनाएं हम बच्चों के प्रति, तो क्या मैं उन भावनाओं से कनेक्ट कर रहा हूँ? क्या मैं उस बातचीत से कनेक्ट कर रहा हूँ? और अगर भगवान कुछ बोल रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं, तो क्या मैं समझ पा रहा हूं कि वो मुझसे किस बात की बात कहना चाहते हैं, कौन सा कनेक्शन बिठाना चाहते हैं मेरे साथ में? मुरली सुनना नहीं होता है ना। मुरली को बहुत ही फोकस होकर के समझना होता है, और इसी की बहुत सारी कमी है। पढ़ाई पर सही ध्यान न जाना आपको दो जगह से मारेगा। ये लिख लो आप अपने पास जरूर। एक जगह से मारेगा कि आपको समय पर, जब आपकी चीजें उलझेंगी, तो अगर आपने पढ़ाई ढंग से नहीं पढ़ी होगी, यानी पढ़ाई, देखो मैं कैसे समझाऊं आपको। पढ़ाई को उस सेंस पे समझना है जिस सेंस में उसका प्रयोग है। आपने देखा हो कई बार जब हम एक्सप्लेन करते रहते हैं मुरली को, तो अब समझ में आता है, अरे अच्छा ये पॉइंट ऐसे करके सोचनी थी। कई बार हम पॉइंट्स को बहुत सिंपल वे में सोचते रहते हैं, लेकिन उसी पॉइंट का मीनिंग बहुत डिफरेंट मोड में होता है, वो कुछ और बात कर रहा होता है पॉइंट आपसे। तो मेरा कहना यह है, अच्छी रीति पढ़ने का अर्थ ये है, यथार्थ रीति पढ़ने का अर्थ ये है कि बाबा उस पॉइंट के द्वारा मेरी किन भावनाओं को सुलझा रहा है। ज्ञान को आप ऐसे मानो, ज्ञान का मतलब ही होता है जो उलझे हुए सूत को सुलझा सके। उलझे हुए सूत को सुलझा सके। हम सबका सूत उलझ गया है। सूत उलझ गया मतलब बुद्धि उलझ गई है। उस उलझी हुई बुद्धि को सुलझाने का काम करता है ज्ञान। तो मुरली कैसे सुननी है मुझे, अच्छी रीति पढ़ने का मतलब क्या है, कि मेरा सारा सूत सुलझ जाए। अब सूत मेरा किन किन एरियाज में है पहले मुझे समझना पड़ेगा। तो मेरे खुद के संस्कारों के रिस्पेक्ट में है, संबंधों के रिस्पेक्ट में है, सुविधाओं के रिस्पेक्ट में है, प्रकृति के रिस्पेक्ट में है, मेरे पद के रिस्पेक्ट में है, मेरे 84 जन्मों के रिस्पेक्ट में है। ये सारा सूत है। मुझे कितनी क्लैरिटी है इन सब की, मुझे कितनी स्पष्टता है इनकी सब। और अगर मुझे स्पष्टता है, तो मेरी कितनी इंटेंसिटी है कि मैं इन सब के प्रति बहुत ही तेजी से आगे बढ़ूं। और अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूं, ध्यान से लिख लो, और बहुत अच्छी बात बाबा याद कर बुलवाने वाले हैं। यदि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूं, इसका मतलब साफ है कि मुझे ज्ञान समझ में नहीं आया है। मैं कहूं भले ही मुझे पॉइंट समझ में आ गई, हाँ मुझे अच्छी तो लग रही है, नहीं। समझ में आने का एक ही अर्थ है ज्ञान का, वो प्रयोग में आ जाएगा। जो भी ज्ञान के बिंदु मुझसे प्रयोग नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब अभी मुझे वो उस बात में उस रूप में समझ में नहीं आया जिस रूप में समझ में आने चाहिए। एग्जाम्पल दूंगा आपको, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल। आप देखो, जैसे कोई हमसे बोले कि भाई आपको ना ये नहीं खाना चाहिए, परहेज के रूप में। कोई बोले परहेज में आपको ये नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? चलो कोई बात नहीं है, कभी कभी कर लो। हाँ, कोई ये थोड़ी बिल्कुल ही नहीं करना है ऐसे। लेकिन जब अगर डॉक्टर ये बोल दे कि अगर ये गलती से भी मुंह में गया, तो तुम्हारी मौत हो जाएगी उसी पल। अब आप में से कितने हैं जो फिर भी खाएंगे अपनी पसंदीदा चीज? हाथ उठाओ जो खा लेंगे अभी भी। खा लेंगे? हाँ मदन भाई, नहीं ना? हाँ, क्यों? इसे कहेंगे अब समझ में आई ये बात। बोले डॉक्टर साहब पहले से नहीं समझाया था आपने ऐसे करके। आप पहले ही कह देते ये बात कि मुंह में डालेंगे तो मर जाएंगे। हम तो बिल्कुल मुंह में नहीं डालते। यही बात है। आप देखना, आपको पता चल जाता है कि अग्नि में उंगली डालते हैं तो जल जाती है। अब किसी ने टेस्ट करके देखी है? बोलो, आप में से किस किस ने आग में उंगली डाल के देखी, देखता हूँ जलती कि नहीं जलती? कुछ लोग बोलते हैं ना, जब तक मैं अनुभव नहीं कर लूं तब तक नहीं मानूंगा। तो किस किस ने आज तक? अच्छा आपको तय,
एक कहा जाता है, तैरना नहीं आता हो तो आप डूब जाएंगे। तो आज तक किसने तैरना नहीं आते हुए भी पानी में उतर के देखा है कि चलो डूब के देखता हूँ पहले, कि डूबता हूँ कि नहीं डूबता हूँ? तैरना नहीं आता है, कोई बैठा है यहाँ पे? हम कई बार ऐसे बेमतलब के तर्क देते हैं, इन्हें कहते हैं बिल्कुल महामूर्ख, ना समझ, है ना, जो इस तरह के तर्क देते हैं। जब तक मैं कोई अनुभव ना कर लूं तब तक मैं मानूं नहीं। भाई ऐसे कितने काम हैं जो आज तक तुमने अनुभव नहीं किए पर तुमने माने हैं? कई बार दूसरों को देखकर चीजें सीखी जाती है। अगर किसी और की उंगली जल गई है, अगर कोई और डूब गया है, तो तुम्हारी भी जल जाएगी, तुम भी डूब जाओगे। हाँ कि ना? ये पकड़। तो ज्ञान समझ में आने का अर्थ क्या होता है? या तो मैं चीज को देखकर या चीज को अनुभव कर सकूं, परंतु मैं उसे कर सकूं। छोड़नी हो तो छोड़ सकूं, करनी हो तो कर सकूं। एक ही लाइन में ज्ञान का मतलब है, जो छोड़ना है वो छोड़ सकूं, जो करना है वो कर सकूं। और नासमझी का एक ही मतलब है, जो करना चाहूं वो हो नहीं, जो नहीं करना चाहूं वो होता रहे। बस इतना ही है ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान माना जो नहीं करना चाहते वो होता रहता है, जो करना चाहते हैं वो होता नहीं। ज्ञान माना जो करना चाहते हैं वही होता है, और जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं ही होता है। इसके लिए पढ़ाई पर ध्यान गहराई से देना है। चलिए आज की मुरली को थोड़ा सा जल्दी पूरा करना है। ओम शांति।